हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो हम अब आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, मनी एंड बैंकिंग, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम्स में आने ही वाला है। इसके एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने इसमें डाल रखे हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, सारे ही एमसीक्यू अटेम्प्ट करना। और अगर किसी तरीके के डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें उसे। और जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आउट ऑफ 20 मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना। तो आइए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज मनी सप्लाईज इज विच कंसेप्ट। मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है बताइए। फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है, मॉनेटरी कंसेप्ट है या नन ऑफ द अबव। तो बताइए मनी सप्लाई हमारा कौन सा कंसेप्ट है। मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों स्टॉक कंसेप्ट है ये हमारा? बिकॉज इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये कंसर्न होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये क्या है हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई। इसमें से कौन सा फीचर मनी सप्लाई का नहीं है। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द बैंक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसने पूछा है कौन सा फीचर नहीं है। हमने पढ़ा है मनी सप्लाई क्या होता है। वो पैसा होता है जो किसके हाथ, कौन हेल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हेल्ड करती है। वो पैसा हमारा मनी सप्लाई में जाता है। इट इंक्लूड्स द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, तो इसे बोलते हैं मनी सप्लाई। इसने पूछा है ये मनी सप्लाई का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। हेल्ड बाय द पब्लिक तो फीचर है, और ये स्टॉक कंसेप्ट है बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक कंसेप्ट भी है, लेकिन इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय बैंक, ये इसका क्या है, फीचर नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो वाला पैसा होता है जो कौन हेल्ड करता है, पब्लिक हेल्ड करती है सिर्फ और सिर्फ। बैंक और गवर्नमेंट का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। मनी क्रिएटिंग सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा सेकेंड का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। इसमें से बताना है कि कौन सी लीस्ट लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई की। आपने मनी सप्लाई के मेजर्स पढ़े हैं, कितने मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ा है। तो उसमें से बताना है कौन सा लीस्ट लिक्विड है। मोर लिक्विड भी है और लीस्ट लिक्विड भी है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं लीस्ट लिक्विड की, लेकिन मोर लिक्विड का आंसर आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोर लिक्विड कौन सा होता है। तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताना कि मोर लिक्विड ऑफ मनी सप्लाई क्या है हमारा, ठीक है। तो जब हम लीस्ट लिक्विड की बात करते हैं तो लीस्ट लिक्विड में क्या आता है, M4 आता है या M3 आता है या M2 आता है या M1 आता है। तो बताइए कौन सी हमारी क्या है फॉर्म मनी सप्लाई की लीस्ट लिक्विड है, कौन सी है, M4 है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये क्या है हमारा लीस्ट लिक्विड है। थर्ड का आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। बाकी मोर लिक्विड के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मोर लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई हमारी कौन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स बॉडी इन इंडिया। हमारे इसमें से कौन सा बैंक है जिसे हम एपेक्स बॉडी बोलते हैं। तो कौन सा बैंक है, SBI है, सेंट्रल बैंक है, प्राइवेट बैंक्स है या फिर नन ऑफ द अबव है। एपेक्स बॉडी इन इंडिया कौन सा है, एपेक्स बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक है। तो फोर्थ का हो गया बी। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ USA। हमारा जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो USA का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI है या फिर वर्ल्ड बैंक है या फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम है या फिर यूनियन बैंक है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो तो है RBI। तो USA का तो RBI नहीं है, USA का क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो दैट व्हेन प्राइस राइजेस द सेंट्रल बैंक कैन गिव द रिजर्व टू द पब्लिक। विच फंक्शन इज हाईलाइट हेयर। देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करके रखता है, जिससे कि प्राइस बढ़े तो सेंट्रल बैंक क्या दे देता है, रिजर्व दे देता है पब्लिक को। तो इसमें कौन सा फंक्शन हमारा हाईलाइट हो रहा है बताइए।
फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आपको बताना है कि सेंट्रल बैंक रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बना के रखता है, जिससे कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो रिजर्व किसको दे देता है, पब्लिक को दे देता है। इसमें कौन सा फंक्शन हमारा हाईलाइट हो रहा है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व या फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन या फिर बैंक ऑफ इशू। तो बताइए किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात करी जा रही है। हमारा सेंट्रल बैंक एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखता है। तो हमारा 6 का हो गया ए। ये कौन सा फंक्शन हाईलाइट कर रहा है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, 6 का हो गया ए। अब 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द इनिशियल डिपॉजिट आर ₹500, इनिशियल डिपॉजिट आपको 500 दे रखा है, LR आपको 10% दे रखा है, व्हाट इज़ द मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर आपको फाइंड आउट करना है। मनी मल्टीप्लायर का पहले फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, 1/LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कह लो या लीगल रिजर्व रेशियो कह लो इसे, ठीक है। तो बताइए कैसे सॉल्व होगा ये, यानी कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/RR, यानी कि 1/10% लिखेंगे आप, 10% लिख देना, ठीक है। और जो परसेंट का है ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, परसेंटेज की जगह आप क्या करेंगे, 100 करेंगे ना, 100 ऊपर चला गया, अपॉन में क्या रह गया, ये 10 रह गया, तो 0 से 0 कटा, तो आंसर क्या आ गया आपका, मनी मल्टीप्लायर 10 आ गया। तो इसका आंसर क्या है, 7th का है बी। अब उसके बाद 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय, हाई पावर्ड मनी कौन प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है बताइए, RBI, गवर्नमेंट, बोथ A एंड B या फिर कॉमर्शियल बैंक्स। जो हमारी हाई पावर्ड मनी होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, बोथ RBI एंड गवर्नमेंट। इसमें क्या होती है, हाई पावर्ड मनी में क्या होता है आपका, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और कैश रिजर्व विद द बैंक। जो भी करेंसी पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है या फिर कैश रिजर्व है बैंक के पास, हमारे हाई पावर्ड मनी में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो करेंसी जो कि पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है या फिर कैश रिजर्व जो बैंक के पास है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाई पावर्ड मनी जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आप लिखेंगे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक्स, वो हमारे हाई पावर मनी होता है, ठीक है। तो 8th का लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि हाई पावर मनी कौन प्रोड्यूस करता है, तो कौन करता है, RBI एंड गवर्नमेंट दोनों करती हैं। तो 8th का आंसर हो गया बोथ A एंड B, यानी कि 8th का आंसर हो गया C। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बीइंग द एपेक्स बैंक द सेंट्रल बैंक मेंटेन द सेम रिलेशन विद द कॉमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद द पब्लिक, विच फंक्शन इज बीइंग हाईलाइटेड हेयर। इसमें पूछा हुआ है कि जो एपेक्स बैंक है, बीइंग द एपेक्स बैंक, आपको पता है एपेक्स बैंक कौन सा, हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वैसा ही रिलेशन मेंटेन करती है कॉमर्शियल बैंक के साथ जैसा कि कॉमर्शियल बैंक का रिलेशन अपने पब्लिक के साथ है। तो इसमें कौन सा फंक्शन हमारा हाईलाइट हो रहा है, तो बताइए, बैंकर टू द गवर्नमेंट या फिर बैंकर्स बैंक या फिर बैंक्स ऑफ इशू या फिर सुपरविजन। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक बैंक्स को फैसिलिटीज दे रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा, बैंकर्स बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक का रिलेशन कॉमर्शियल बैंक के साथ वैसा ही है जैसा कॉमर्शियल बैंक का रिलेशन अपने पब्लिक के साथ है। 9th क्वेश्चन में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बैंकर्स बैंक परफॉर्म कर रहा है। तो 9th का हो गया हमारा बी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई। M1 में कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होता, तो M1 जब हमने पढ़ा है तो उसमें क्या क्या पढ़ा है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये 3 हमने इसमें पढ़े हुए हैं। तो क्या है हमारा इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता, इंटर बैंक डिपॉजिट, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI या फिर नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अगर M1 की बात करी जाए उसमें ये तीनों चीज़ें तो हमारी इंक्लूडेड है, जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, हमारा इंटर बैंक डिपॉजिट। तो 10th का हो गया A। अब 11th की बात करी जाती है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक रुपीज 10,000 करोड़ एंड द लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 40%, देन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी, अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट का क्या होगा आपको पता है। पहले मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। इसमें मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR,
ठीक है, तो पहले मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। देख सॉल्व करके दिखा रखा है आपको कि सबसे पहले इसके लिए क्या निकाला जाएगा, मनी मल्टीप्लायर निकाला जाएगा 1/में आर करके, यानी कि 1/में 40%। हमें LRR कितना दे रखा है 40%, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 40% का आप 100 लगाएंगे, अपॉन में 100 करेंगे तो 40 क्या हो जाएगी आपकी टर्म 0.40 हो जाएगी। तो 1/में 0.40 हो गई, या फिर 100 को क्या ले लो ऊपर ले लो, ये पॉइंट हटा दो, 100/40 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 टाइम्स आपका क्या आ गया, मनी मल्टीप्लायर आ गया। उसके बाद टोटल डिपॉजिट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना गिवन है 10,000 गिवन है, 10,000 करोड़। और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट में आप मल्टीप्लाई करते हैं मनी मल्टीप्लायर को तो टोटल डिपॉजिट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या है, टोटल डिपॉजिट गिवन है और हमें क्या निकालना है, इनिशियल डिपॉजिट निकालना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर टोटल डिपॉजिट के डिवाइड में आ जाएगा। तो इनिशियल डिपॉजिट आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 10,000 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय जो हमारा मल्टीप्लायर डिपॉजिट है 2.5 करेंगे, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट निकल के आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 4,000 करोड़ इनिशियल डिपॉजिट आ गया। तो 11th में 4,000 करोड़ देख लो कौन सा पॉइंट है, 4,000 करोड़, ये है 11th का डी। तो 11th का आंसर हो गया डी। इसके लिए आपको सारे ही फॉर्मूले पता होने चाहिए कि पहले मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/में LRR होता है। देन टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इससे आपको टोटल डिपॉजिट दे रखा है तो इनिशियल डिपॉजिट तक आप पहुंच सकते हैं फॉर्मूले को मोल्ड करके। या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इनिशियल डिपॉजिट का फॉर्मूला कभी लगाना पड़ जाए तो टोटल डिपॉजिट अपॉन में मनी मल्टीप्लायर लगा देना। ठीक है, इससे आप इनिशियल डिपॉजिट तक पहुंच जाएंगे। मैंने इस वीडियो में आपके सारे न्यूमेरिकल जो भी 1 मार्क में 2 मार्क में आ सकते हैं वो भी डाल दिए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशो, क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट्स मल्टीप्लायर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या है, डिपॉजिट्स मल्टीप्लायर इज द अनदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो 12th का हो गया सी। जिसने चैप्टर पढ़ रखा होगा उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और जिसने चैप्टर नहीं पढ़ रखा होगा तो मैंने पूरी मैक्रो डाल रखी है, आप चेकआउट कर लीजिए। पूरी मैक्रो में आपको मनी एंड बैंकिंग भी मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से कौन सा फंक्शन सेंट्रल बैंक का नहीं है, बैंकर्स बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, करेंसी अथॉरिटी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए हमारा जो RBI है, सेंट्रल बैंक है, वो क्या है, डायरेक्ट जनरल पब्लिक से डील नहीं करता, वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक से डील करता है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म नहीं करता है फंक्शन, वो कौन सा नहीं करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ये फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। और बैंकर्स बैंक तो फंक्शन है ही हमारे सेंट्रल बैंक का, और करेंसी अथॉरिटी भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। लेकिन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, कॉमर्शियल बैंक का है। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट डील नहीं करता जनरल पब्लिक से। तो 13th का हो गया बी। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है हमारा टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट अपॉन में मनी मल्टीप्लायर, या फिर टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, या फिर डी इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लाई LRR। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल डिपॉजिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल डिपॉजिट अपॉन में मनी मल्टीप्लायर। लेकिन ये इक्वेशन हमें दे रखी है टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लाई LRR, तो इक्वेशन भी हमारी गलत है। नेक्स्ट टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट अपॉन में मल्टीप्लायर। नो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर। तो यानी कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर। तो 14th का आंसर क्या सही है, हमारा सी वाला सही है। अब 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप एन अमाउंट विद द सेंट्रल बैंक कॉल्ड CRR। कॉमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, उसे हम CRR बोलते हैं। इसमें कौन सा फंक्शन आपका हाईलाइट हो रहा है, कौन सा फंक्शन हाईलाइट हो रहा है, कस्टोडियन ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज, या फिर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, या फिर बैंक ऑफ इशू, या फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कैश रिजर्व किया जा रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है आपका 15th का बी, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, तो 15th का आंसर हो गया बी। 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन इंडिया 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय। आपको पता है सारी करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, लेकिन 1 रुपी नोट और कॉइन्स इशू नहीं करता है आरबीआई। कौन इशू करता है इसे बताइए, क्या आरबीआई इशू करता है, या फिर गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। 1 रुपी नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो 16th का हो गया सी। अब 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, या फिर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या फिर ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। जब हम डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, तो 17th का हो गया ए। 18th क्वेश्चन है आपका, आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड इन। आरबीआई कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, 1 अप्रैल 1932 में, या फिर 1 जनवरी 1935 में, या फिर 1 अप्रैल 1935 में, या फिर 1 जनवरी 1947। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, 1 अप्रैल 1935, तो 18th का हो गया सी। अब 19th की बात कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय मैनेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट सेंट्रल बैंक एक्ट एज। पब्लिक डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर रहा है सेंट्रल बैंक। इसमें किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एजेंट की तरह, बैंकर की तरह, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह, या फिर नन ऑफ द अबव। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है किसकी, पब्लिक डेट को मैनेज करने की, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह, तो 19th का हो गया ए। अब 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में जितने भी बनते थे तीनों पॉइंट मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो न्यूमेरिकल तो आपको आ ही गए। तो देखिए क्या है ये, व्हाट आर द टोटल डिपॉजिट इफ LRR आपको दे रखा है 25%, इनिशियल डिपॉजिट आपको दे रखा है 1 लाख। देखिए इसमें डायरेक्ट टोटल डिपॉजिट पूछ रखा है आपसे, तो टोटल डिपॉजिट आपको निकालना आता है। क्या करेंगे, पहले मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR, ठीक है। और LRR कितना दे रखा है आपको, 25%, यानी कि 1/25% हो गया, 1/0.25% हो गया। ये वही परसेंटेज का हटाया हमने तो पॉइंट लगा दिया है। 100/25 करोगे तो 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, तो यानी कि क्या करोगे, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है 1 लाख, इंटू में कर दोगे 4, आपका मनी मल्टीप्लायर निकल के आया था तो क्या आ गया 4 लाख आंसर आ गया। तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया हमारा 4 लाख। कितना हो गया टोटल डिपॉजिट हमारा 4 लाख, तो हमारा 20th का आंसर हो गया डी। आज के लिए बस इतना ही। ये हो गया हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाकी बिजनेस स्टडीज़ भी डली हुई है, आप बिजनेस स्टडीज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, और 11th क्लास का भी बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, तो प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिए, चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।